हेलो नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे रहेंगे। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे मैनिपुलेटिंग किसे कहते हैं और क्या होता है मैनिपुलेटिंग। मैनिपुलेटिंग का अर्थ होता है कि जैसे कि कोई भी काम को अपने द्वारा ना करके किसी और के द्वारा करवाना, वो टेक्निक यूज़ करके, अपने वर्ड के टेक्निक यूज़ करके उसके माइंड को अपने हाथ में कंट्रोल करना, उसको मैनिपुलेटिंग कहते हैं। जैसे कि किसी को काम करवाना है, किसी को कोई अवधेश नाम का व्यक्ति है, उससे आपको एक काम करवाना है कि भैया आपको कहीं पे जाना है, बेटा जाना है, ठीक है ना, पटना से। और आपको पता है कि वो नहीं जा सकता है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये नहीं जा सकता है, लेकिन आपने उसको ऐसा उसको घुमाया, ऐसी बात उसको बोले, ऐसा अर्जेंसी क्रिएट की है कि वो बेटा जाने के लिए तैयार हो गया, वो आपकी बात पे, क्योंकि वो किसी और की बात नहीं सुनता था। इसको मैनिपुलेटिंग टेक्निक करते हैं, उसको माइंड को अपने अंदर कंट्रोल कर लेना। तो उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या कैसा रहता है मैनिपुलेटिंग टेक्निक और कैसे यूज़ करते हैं हम लोग। तो कहते हैं ना कि पहला, दे ट्विस्ट योर वर्ड्स मेकिंग योर क्वेश्चन योर ओन रियलिटी। कहते हैं ना कि अपने शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, जिससे आप अपनी वास्तविकता पर सवाल उठाने लगते हैं। जी हाँ, मैनिपुलेटर जो रहता है कि आपके शब्दों को, आपने जो क्वेश्चन किए, आपने जो वाक्य उनके सामने बताया, उसके में ही आपको इस तरह से घुमा देगा कि आपको ही खुद के शब्दों पर डाउट होने लगा, भैया हम सही बोले या गलत बोले हैं, ठीक है, ऐसा होता है। दूसरा टेक्निक बता, दे मेक यू फील गिल्टी फॉर सेइंग नो टू देयर ड्रीम्स। ड्रीम्स, ठीक है ना, वे अब आपको उनकी मांगों के लिए नहीं कहने के लिए दोषी महसूस कराते हैं। वे आपको उनकी मांगों के लिए सही दोषी कहलाते हैं। जैसे कि किसी ने आपसे कुछ मांग दिया, ठीक है ना, और आप एक अच्छा मैनिपुलेटर हैं, ठीक है, लेकिन आपको इस तरह से दिखाएंगे कि भैया तुम मांग करके मुझे गलती कर दिया हो, क्योंकि हम तो देने वाले रहे नहीं, तुम मांगने वाले सबसे बड़ा दोषी हो, ये तुम्हारे लिए था ही नहीं, तुम मांग रहे हैं। इस तरह से घुमा करके आपको पेश करेगा वर्ड को। तो ये मैनिपुलेटर का अच्छा निशानी है, आप इसे समझ भी सकते हैं, इसे एक आर्गूमेंट के तौर पे लिया जा सकता है, या तो बहुत लोग उसे अकड़ू भी समझते हैं मैनिपुलेटर को, ठीक है, और जो दिखते नहीं हैं लेकिन करते हैं बहुत बड़े बड़े काम अपने वर्ड से, ठीक है। तीसरा है, दे चार्म यू टू गेन ट्रस्ट बट ऑलवेज हैव ए हिडन एजेंडा। कहते हैं वे विश्वास जीतने के लिए आपको लुभाते हैं, लेकिन हमेशा एक छिपा हुआ एजेंडा रखते हैं। कहते हैं ना कि आपको विश्वास दिला देंगे, ठीक है ना, वो आपको विश्वास दिला देंगे जीतने के लिए, लेकिन वो हमेशा छिपा हुआ एजेंडा को तैयार किए रहते हैं, ठीक है ना, ये समझ सकते हैं आप अच्छे से। और चौथा है, दे प्ले द विक्टिम टू शिफ्ट ब्लेम एंड अवॉइड अकाउंटेबिलिटी। वे दोष को दूसरों पर मढ़ने और जवाबदेही से बचने के लिए पीड़ित भूमिका निभाते हैं। जी हाँ, यहाँ कहने का अर्थ ये है कि मैनिपुलेटर ऐसा काम करते हैं ना कि वो विक्टिम बनते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, अपने आप को पीड़ित भूमिका निभाते हैं ताकि लोग दूसरा आपको अडॉप्ट करके आपकी समस्या को हल करने में लग जाए। ये एक मैनिपुलेटर रहता है, अपने आप को कमज़ोर दिखाता है, ठीक है, पीड़ित दिखाता है, भैया तब हमारे लोग हेल्प करें, ठीक है। ये मैनिपुलेटर का आप पहचान सकते हैं, इस तरह से ये टेक्निक बताया है, जैसे कि हमने भी अप्लाई करते हैं, लोगों को यूज़ करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो हमको भी रियलाइज़ होता है, ठीक है। पाँचवा, दे एक्सप्लॉइट योर वीकनेस वाइल कीपिंग देयर विल हिडन। कहते हैं ना कि वे अपनी कमजोरियों को छिपाते हैं, वे आपको आपकी कमजोरियों का फ़ायदा उठाते हैं। कहते हैं कि जो मैनिपुलेटर रहते हैं वो अपनी कमजोरियों को छिपा लेते हैं, बशर्ते आपकी कमजोरियों को जान करके वो आपका ही फ़ायदा उठा लेते हैं। जैसे कि कहते हैं ना कि कोई ऐसा व्यक्ति दुखती तीरथ पे नस दबाना, ठीक है, इस तरह से कहानी है, तो वो उस तरह से उपयोग करते हैं, आपका गलत समय पे आप धोखा दे देते हैं, ठीक है। तो छठा है आपका, दे परसाइज योर ओन मोमेंट एंड क्रिटिसाइज योर द नेक्स्ट टू कीप कंट्रोल। कहते हैं ना कि वे नियंत्रण बनाए रखने के लिए एक पल आपकी प्रशंसा करते हैं और अगले क्षण आपकी आलोचना करते हैं। जो मैनिपुलेटर रहते हैं ना, तुरंत आपकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन प्रशंसा का मतलब कहते हैं कि आपसे फ़ायदा भी उठाने वाला है। जो ज़्यादा आपको प्रशंसा कर रहे हैं, अचानक आपके प्रति व्यवहार बदल रहे हैं, तो उससे सावधान रहा कीजिए, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि वो पहले आपकी प्रशंसा करते हैं, फिर प्रशंसा के पीछे आपकी बुराई भी करते हैं, ठीक है, जिससे कि वो मैनिपुलेट हो जाता है बंदा, और आपकी प्रशंसा को लेकर के प्रफुल्लित हो जाता है और बुराई नहीं देखता, वो बुराई को सीधा कर लेता है, भैया ये कर लेंगे तो इसके नज़र में हम सही बन जाएंगे। इंसान का सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सामने वाले की नज़र में हम सही होना चाहिए, ठीक है, और यही चीज़ बहुत लोगों को लिए डूबता है, ठीक है, लेकिन ये करना नहीं है, आपको समझना होगा, पहचानना होगा लोगों को। क्योंकि साथ बात है, क्रिएट अर्जेंसी टू प्रेशर यू इनटू मेकिंग रश्ड डिसीजंस। कहते हैं कि जल्दीबाजी निर्णय लेने के लिए दबाव बनाते हैं। जो मैनिपुलेटर रहते हैं ना, कोई भी डील करने गए हैं, कोई प्रोडक्ट को बेचने के लिए गए हैं,
मैनिपुलेटर एक सेल्समैन है, वो गया वहाँ पे बेचने के लिए, ठीक है ना, तो प्रॉफिट बेनिफिट सारे चीज़ तो बता देगा, लेकिन सामने वाला व्यक्ति है वो लेने की मूड में नहीं है, फिर भी क्या करेगा ना मैनिपुलेटर, एक अच्छा सेल्समैन आपको फोर्स करेगा किसी तरह से, हम लपेट तोड़ मरोड़ घोड़ के सब तरह से आपको लपेट करके वो प्रोडक्ट बेच ही देगा, ठीक है ना, इस तरह से करता है। तो आप इस तरह से भी पहचान सकते हैं कैसा मैनिपुलेटर है, निकालने का टेक्निक्स भी अगली वीडियो में बताएंगे, ठीक है ना, पहले इसको आप समझ लीजिए, ठीक है। 8वां, दे एक्ट लाइक द केयर डीपली बट ऑलवेज प्रायोरिटाइज देयर ओन गेन। वे ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे उन्हें आपकी बहुत परवाह है, लेकिन हमेशा अपने लाभ को प्राथमिकता देते हैं। कहते हैं कि जो मैनिपुलेटर रहते हैं आपसे ऐसे घुल मिल जाएंगे, ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे, ऐसे एकदम कनेक्ट हो जाएंगे जिससे कि आपको लगेगा कि ये हमारे लिए सब कुछ है, लेकिन वो जो घुल मिल गया है उसमें भी वो अपना प्राथमिकता अपना फ़ायदा को ही देंगे, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं कैसा मैनिपुलेटर है क्या नहीं, क्या हमको यूज़ कर रहा है, कहाँ पे हमारी तारीफें कर रहा है, और कौन है व्यक्ति जो हमसे घुले मिले हैं लेकिन हमसे फ़ायदा उठाने वाले हैं और छोड़कर जाने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। बाकी तो मैनिपुलेटिंग टेक्निक में हम भी ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन हम भी सीख रहे हैं, सीखते सिखाते हैं। ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि हमारा नॉलेज और ज़्यादा गेन हो, ठीक है ना। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करके मेरी प्रोत्साहन बढ़ाए, ताकि इस तरह से कंटेंट आपको हर रोज़ बेहतर प्रोवाइड करते जाएंगे और हम लोग ग्रोथ के रास्ते पे चलते रहें। जय हिंद, जय भारत।